नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में जल्द हो सकते हैं इलेक्शन, यानी चुनाव हो सकते हैं, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग का। लगातार विपक्षी दल ये सवाल उठा रहे थे कि आखिर क्यों नहीं चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं चुनाव की जो तिथियां वो घोषणा करते, आखिर कब होंगे जम्मू कश्मीर में इलेक्शन और कब जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलेगी उनके अपनी चुनिंदा सरकार यानी पॉपुलर गवर्नमेंट का होना कितना अनिवार्य है। लगातार विपक्षी दल ये भी आरोप लगा रहे थे कि कहीं ना कहीं चुनाव यानी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो नाच रहा है भाजपा के इशारे पर, इसी के चलते वो तभी चुनावों की घोषणा नहीं कर रहा। पर उसी यानी कि उन्हीं आरोपों को काउंटर करते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं तरुण चुग जी ने साफ तौर पर कहा है कि इलेक्शन आयोग जो है चुनाव आयोग जो है इलेक्शन कमीशन जो है एक ऑटोनोमस बॉडी है, वो अपना काम भली भांति बखूबी से कर रही है। उन्हें कोई भी वो किसी के भी दबाव में आकर काम नहीं करते हैं। और साफ तौर पर तरुण चुग ने ये सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन अपना काम बड़ी ईमानदारी से कर रही है, उन पर किसी भी किस्म का दबाव नहीं है क्योंकि वो अपने फैसले अपने तरीके से करते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दबाव का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर अब अलगाववाद के एजेंडे के आधार पर काम नहीं करेगा, आस्था और विकास के एजेंडे पर काम होंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आयोग पूरी लगन से अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और जल्द ही जम्मू कश्मीर में चुनाव की घोषणा करेगा। यानी साफ तौर पर उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना काम जो पूरी ईमानदारी से कर रहा है और जल्द ही चुनावों की घोषणा हो सकती है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, जबकि तरुण चुग जी ने मीडिया कर्मियों से संबोधित किया तो उन्होंने सवाल उठाया कि बहिष्कार की राजनीति कौन कर रहा है। उन्होंने देश में लोकतंत्र के अस्तित्व पर जोर दिया और जम्मू कश्मीर के लोगों को लोकतंत्र में विश्वास पर प्रकाश डाला। और जिस तरह से आप जानते हैं लगातार सियासी संगठन, समाजी संगठन यानी कि विपक्षी दल लगातार सवाल उठा रहे थे, प्रदर्शन भी कर रहे थे, चाहे हम पीडीपी की बात करेंगे, चाहे हम बात करेंगे एनसी की, चाहे कांग्रेस की बात करेंगे, तो लगातार प्रदर्शनों के माध्यम से भी इस बात को सामने लाया जा रहा था और आरोप प्रति आरोप का सिलसिला जारी था। वो ये कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा के इशारों की कठपुतली बन गया है। भाजपा जब इशारा करेगी तभी इलेक्शन की घोषणा होगी, अन्यथा इलेक्शन में विलंब ही होगा। पर उसी चीज को काउंटर करते हुए उन्हीं बयानों को तरुण चुग जी ने साफ तौर पर कहा है कि जो आयोग है पूरी तरह से अपना काम कर रहा है, ईमानदारी कर रहा है। जब उन्हें लगेगा कि उनके जो काम है पूरी तरह से पूरा हो चुका है इलेक्शन को लेकर, तो इलेक्शन की घोषणा भी जल्द हो सकती है। तरुण चुग ने कहा, अब्दुल्ला मुफ्ती और गांधी परिवारों ने जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को कमजोर किया है, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों के बीच लोकतंत्रता यानी कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विश्वास का नुकसान हुआ है। साफ तौर पर उन्होंने कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती और ये कहेंगे कि साथ ही साथ फारूक अब्दुल्ला जो है उनके ऊपर निशाना साधा एनसी और पीडीपी पर। उन्होंने कहा कि इन्होंने लोगों के लोकतंत्र को कमजोर किया, यानी लोगों में नजरिया जो था लोकतंत्र का इन्होंने कमजोर किया है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि गांधी यानी कांग्रेस पर भी निशाना साधा, गांधी परिवार। उन्होंने कहा कि यही वजह जिसकी वजह से लोकतंत्र कमजोर हुआ जम्मू कश्मीर में, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने कहा कि लोगों के बीच लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास का नुकसान हुआ है। यानी लोगों का आज के दौर में ये उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लोग आज लोकतंत्र पर विश्वास नहीं कर पाए। उन्होंने ये भी कहा कि बताया कि अनुच्छेद यानी धारा 370 के निरस्त होने के बाद, एब्रोगेशन होने के बाद जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव, बीडीसी चुनाव और पंचायत चुनाव हुए। उन्होंने कहा कि 280 डीडीसी सहित हजारों प्रतिनिधि चुने गए। चुनाव आयोग इस समय अपने कार्यों में लगा हुआ है और जल्दी जम्मू कश्मीर में चुनावों की घोषणा करेगा। एक बड़ी खबर है क्योंकि लगातार विपक्षी दल भी इसी चीज की यानी कि आरोप लगा रहे थे कि क्यों नहीं आकर ये कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं चुनावों की घोषणा कर रहा। उसी के चलते ये भी कहा जा रहा था कि इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की कठपुतली है, वो उन्हीं के इशारे पे चल रहा है। पर उसी चीज को काउंटर करते उन्हीं बयानों को साफ तौर पर तरुण चुग जी ने कहा है कि अगर यहाँ पर ये कहा कि जो आयोग है वो अपना काम भली भांति कर रहा है, पूरी तरह से कार्यों में लगा हुआ है। अभी कोई कमियां अगर होंगी, जब तक वो कार्य पूरे नहीं होते, जो ही वो कार्य पूरे होंगे तो आयोग जो है तुरंत इलेक्शंस की चुनावों की घोषणा करेगा।
और क्या लगता है आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में जल्द ही इलेक्शन होने वाले हैं? और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनोमस बॉडी है, वो किसी के दबाव में ना काम करती है ना कोई फैसले लेती है, वो अपने तरीके से अपने हिसाब से अपने कार्य को पूरा करने में सक्षम है और खुद ही डिसीजन लेते कि कब इलेक्शन होने जरूरी है कब नहीं। इस पर किसी भी केंद्र सरकार का या भाजपा का कोई भी दबाव इलेक्शन कमीशन पर नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर इन तर्कों को नकारते हुए कहा है कि कोई भी कुछ भी कहे। उन्होंने ये भी कहा कि अब्दुल्ला गांधी परिवार और साथ ही साथ मुफ्ती परिवारों ने जम्मू कश्मीर के लोगों के लोकतंत्र का नुकसान किया, यानी उनकी वजह से लोगों का लोकतंत्र पर से विश्वास उठा है। और उसी के चलते उन्होंने कहा कि जल्द ही अब इलेक्शन की यानी चुनावों की घोषणा जम्मू कश्मीर में हो सकती है। चलिए देखते हैं कितनी जल्दी ये घोषणा होती है, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने इंटरव्यू किया था तो पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता जी ने भी कहा था कि हम भी भाजपा भी डिमांड करती है कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव हो। और आम जनता भी अब सामने आना शुरू हो गई है। अब सियासी समाजी संगठनों ने भी सामने आए हैं, वो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि अपनी एक चुनिंदा सरकार होगी, उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे जिन्हें कल आने वाले समय में अगर कोई परेशानी होगी वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से अपनी बात का हल चाहेंगे, अपने मसलों का हल चाहेंगे और रिप्रेजेंटेटिव जवाबदेही होगा। आज एलजी महोदय से हर कोई नहीं मिल सकता, तो कहीं ना कहीं उनका ये भी कहना है कि हमारी बातें हमारी परेशानियां वहीं तक रह जाती है, यानी बीच का जो रास्ता होता मीडिएटर होते हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से बात एलजी मनोज सिन्हा जी तक नहीं पहुंचाते, जिसके चलते जनता काफी परेशानियों का सामना कर रही है। जब प्रतिनिधि चुने जाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव चुने जाएंगे चुनावों के माध्यम से, एक चुनिंदा सरकार होगी, जम्मू कश्मीर का सीएम होगा, तो जनता के मुद्दे उन्हें रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से सीएम तक पहुंचाए जाएंगे और उन्हें हल करने का प्रयास भी किया जाएगा। तो यही कहना है। और फिलहाल ये कहेंगे कि लगातार जो विपक्षी दल सवाल उठा रहे थे कि भाजपा ही नहीं चाहती कि इलेक्शन हो, क्योंकि भाजपा को लगता है कि आज जो हालात हैं जम्मू कश्मीर की जनता उनसे नाराज है, तो कहीं आने वाले समय में अगर चुनाव होते इस समय सही नहीं तो कहीं नुकसान ना सहना पड़े। पर वहीं उसी तरफ सारी चीजों को नकारते हुए भारतीय जनता पार्टी के यानी कि जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग जी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग जी ने साफ तौर पर कहा कि जम्मू कश्मीर में जल्द आयोग करेगा इलेक्शंस की घोषणा, यानी चुनाव की घोषणा। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जवान।